बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए आज मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ। कहावत इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि जो आज पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। पाकिस्तान वो इस्लामी रियासत है जो वो कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनी। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान के आज के जो मौजूदा हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं और जो इसमें पिस रही है वो बेचारी गरीब अवाम है जिसके पास घर का चूल्हा चलाने के लिए खाने पीने का सामान नहीं है। और अब भी कुछ लोग जो नहीं समझ रहे वो इन दोनों को समझने से कासर हैं। वो कुछ तो लोग हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ अपोजिशन की कर रहे हैं। देखें जो ये इनके आपस के मामलात हैं उसमें हमारे मुल्क का क्या हाल हो रहा है और हमारी अवाम का क्या हाल हो रहा है। इसलिए मैं आपको एक मिसाल और एक कहावत सुनाना चाहता हूँ। आइए गौर से सुनें और सोचें कि जिस मुल्क में इंसाफ और करप्शन इस नतीजे पर पहुंच जाएगी कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा और हुकूमत और अपोजिशन को इसकी कोई फ़िक्र नहीं, वो आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं। आइए मैं वो आपको कहावत सुनाता हूँ। एक तोती और तोते का गुज़र एक बस्ती पर से हुआ। वो एक बस्ती के ऊपर से उड़ रहे थे। उन्होंने नीचे देखा कि बस्ती बिल्कुल वीरान पड़ी है। तोते ने तोती से पूछा कि क्या इसमें क्या हुआ, ये बस्ती है वो क्यों वीरान पड़ी है। वो आपस में मुकालमा कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस बस्ती में कोई आदमी, कोई चरिंद परिंदा नज़र नहीं आ रहा और पीछे ही उनके एक उल्लू परवाज़ कर रहा था। उसने इन दोनों की बातें सुनी तो वो कहने लगा कि आइए आज रात मेरे पास ठहरिए और मेरी तरफ से आपको दावत है, आप मेरी दावत कबूल करें। तोती और तोते ने इनकी दावत कबूल कर ली और वो नीचे उतर आए। हस्बे मामूल जो उल्लू ने उनके सामने खाने पीने का सामान रखा और उनकी दावत की और उन्होंने खाया, जो कुछ खाना था वो खाया पिया। और जब सुबह हुई वो उड़ने लगे तो उल्लू ने तोती का बाजू पकड़कर कहने लगा कि ये तो मेरी है। तोता कहने लगा मेरी है। लिहाजा वो आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने लगे और कहने लगे तोती मेरी है, तोता कहने लगा मेरी है और उल्लू कहने लगा मेरी है। वो आपस में बहस व तकरार में मसरूफ़ थे कि वो एक दूसरे से कहने लगे कि ऐसा कर लेते हैं कि हम जो फ़ैसला है वो काजी के पास लेकर जाते हैं। लिहाजा उल्लू और तोता जो अपना फ़ैसला था वो काजी के पास लेकर गए। जब काजी के पास लेकर गए तो काजी ने इन दोनों के दलाइल सुने। उल्लू और तोते के दलाइल सुनने के बाद जो फ़ैसला था वो उल्लू के हक़ में कर दिया। लिहाजा तोती जो अब थी वो उल्लू की हो गई और तोता मायूस होकर और गमगीन होकर और आंसुओं के साथ उड़ने लगा। तो उल्लू ने तोते का बाजू पकड़ लिया और कहने लगा कि भाई ठहरो, तोती तुम्हारी है। तोता पूछने लगा कि जब काजी ने फ़ैसला तुम्हारे हक़ में कर दिया है तो तुम अब मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, लिहाजा तोती तुम्हारी है। उल्लू कहने लगा नहीं नहीं, तोती तुम्हारी है। मैंने तो ये सब कुछ आपको दिखाने के लिए रात आपकी दावत की थी और ये सब आपको दिखाना था कि जिस बस्ती या जिस मुल्क में इंसाफ इस तरह हो
وہاں پر جو بستیاں ہیں وہ ویران ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسا ہی حال ہے۔ جہاں پر انصاف نہ ہو وہ بستیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں اور وہ ملک بھی ویران ہو جاتے ہیں، اور وہ ملک خواہ وہ زمین سونا بھی اگلنے لگے، جہاں پر انصاف نہ ہو اور جہاں پر اس اللہ پاک کے محبوب کی شان میں گستاخی ہو، اور اس کے بعد ہم یہ امید رکھیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ملک پاکستان اسلام کی بنیاد، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ اس میں وہی ہوگا جو اسلام کے مطابق ہوگا، اور ملک بھی تب ہی ترقی کرے گا جب ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے۔ اور جب تک اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوتا اور سرکار کا دین تخت پر نہیں آتا، تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سوچیے اور غور کیجیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، اور جو ووٹ ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں گواہی دینا ہوتا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کیا اس قابل ہے جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں۔ خدا را سوچیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔